कैसे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम जो होते हैं किसी 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट कैसे निकालते हैं, कैसे फैक्टर करके निकालते हैं। देखो हमने पिछले लेक्चर में किसी भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की हमने फैक्टर करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो मैं चाहता हूं कि आप वो लेक्चर पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। डिस्क्रिप्शन में मैं उन लेक्चर का लिंक दे दूंगा कि कौन से लेक्चर में मैंने दो डिग्री की पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सिखाए थे। ठीक है, तो वो लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर आसान होगा। यहाँ आज कंसेप्ट कुछ है नहीं बताने के लिए, इसमें सीधे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, और यहाँ भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे फैक्टर करते हैं। दूसरी बात है, एक वो चीज और मैं बता रहा था कि शून्य को जीरो, यानी किसी भी, जैसे आपको मैंने एक चीज बताई थी, जैसे आपके पास ये 2 डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसके शून्य निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसको जीरोज करते थे। तो जो x की वैल्यू आती थी उन्हें अपन क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। और ये x की वैल्यू जो आती है इन्हें अपन रूट भी कहते हैं। यानी यहां से जो x की वैल्यूज निकालोगे आप, और जो x की जो वैल्यू निकल के आए उन्हें रूट यानी मूल कहा जाता है। ठीक है, तो मूल शून्य एक ही बात। शून्य मतलब जीरो मतलब जहां x की वैल्यू, जहां ये इक्वेशन इक्वल, ये जो ax² प्लस bx प्लस c क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए। और इसको इक्वल टू जीरो करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उन्हें रूट कहा जाता है। जीरोज कहो रूट कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अपन सीधे क्वेश्चन करने वाले हैं कैसे फैक्टर करने हैं। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने क्या कहा था, जैसे अपने पास कोई ये है ax, कोई एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। देखो एक आपके क्वेश्चन से ही लेता हूं। आपकी 4.2 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है x² माइनस का 3x, x² माइनस का 3x माइनस का tan इक्वल टू 0। और यहां से आपको रूट निकालने हैं। रूट मतलब x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब देखो, अगर इसको मैं पॉलिनोमियल, देखो इसी चीज को कुछ नहीं है, इसीलिए चीज को मैं पॉलिनोमियल लेके चलूं तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, x² माइनस का 3x माइनस का 10। अब मुझे इसके जीरोज निकालने हैं। मैंने कहा था किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए क्या करूं, उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो, इक्वल टू 0 कर दो उस पॉलिनोमियल को, यानी मैं इसको इक्वल टू क्या कर दूं, 0। अब यहां से जो x की 0 आएंगी वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो ऐसा कुछ यहां किया गया है। ये मान लो कोई पॉलिनोमियल की कोई बहुपद था, उसको इक्वल टू किसके 0 कर दिया, इक्वल टू किसके कर दिया, 0 के। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x की जो वैल्यू आएंगी उन्हें रूट कहेंगे। पॉलिनोमियल के वो शून्य होते थे, इक्वेशन के लिए वो क्या होंगे, रूट होंगे। पॉलिनोमियल के लिए ज्यादा डिफरेंस, आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसा मान के चलो कि शून्य और रूट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए उसको क्या बोल देते हैं, जीरोस बोल देते थे। और यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के लिए उसे क्या बोल देंगे, रूट दे दे। तो क्योंकि वहां x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 नहीं होता था, अपन मानते थे, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि आएगा तो 0 नहीं। तो पॉलिनोमियल के लोग क्या होते थे, जीरोस होते थे। इक्वेशन के लिए क्या निकल के आते हैं, रूट। अब रूट निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैंने इसको फैक्टर करना सिखाया था, और 4.2 में फैक्टर ही बताया गया है। फैक्टर कैसे करते थे, मैंने क्या कहा था कि जो x वाला जो होता है, x वाला जो टर्म होता है, उसके दो ऐसे टुकड़े करने, उसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों का मैं सम करूं तो क्या आ जाए, माइनस का 3x, सम यानी योग। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस का 10x²। फिर मैंने पिछले उसी लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वो उन लेक्चरों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लेक्चरों को जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छे से 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करे जाते हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं। माइनस 3x के फैक्टर करने हैं अपने को। कोई ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इसको दो ऐसे पार्टों में डिवाइड, सॉरी फैक्टर का नाम है, इसको दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करना है, इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों को मैं ऐड करूं तो माइनस का 3x आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी -10 और x² का मल्टीप्लीकेशन है। हर 2 डिग्री की इक्वेशन में, हर 2 डिग्री की उसको पॉलिनोमियल के अपन ऐसे फैक्टर करते थे। कैसे फैक्टर करते थे कि जो x वाला जो टर्म है उसको ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये x वाला टर्म बन जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट इंटू x² का टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके इक्वल आ जाए। यहाँ कांस्टेंट कितना है, -10 और x², यानी माइनस का 10x² आना चाहिए। और उन दोनों का मैं सम मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 10x² आना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10x², और दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 3x²। अब देखो यहां चाहिए क्या अपने को, माइनस, यानी नेगेटिव का 10x² चाहिए।
तो अब इसको कर ले, इसका मतलब एक दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और एक पार्ट किसके साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होना चाहिए, माइनस का tan x स्क्वायर, ये बात भी याद रखना। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, माइनस का 3x। मतलब ये तो फिक्स है कि एक पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, एक पार्ट नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मान लो मैंने कहा था वहां पे एक मैंने ले लिया प्लस एक्स होगा तो प्लस एक्स और सम कितना होना चाहिए, माइनस का 3x, तो माइनस का 4x बनेगा दूसरा, क्योंकि इन दोनों का सम करूंगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को तो ऐसे ले ही सकते हो कि उन दोनों का सम क्या हो, माइनस का 3x स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 4x स्क्वायर, क्या वो माइनस tan x स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये उसका एक दो पार्ट ऐसे नहीं हो सकते, x और माइनस का 4x। अब मैंने मान लिया कि वो एक ले लिया मैंने 2x और ये 2x ले लिया, तो क्या लेना पड़ेगा दूसरा, मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 5x, क्योंकि माइनस का 5x प्लस का 2x, माइनस का 5x प्लस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। इसका मतलब ये कर लिया दूसरे टुकड़े, दूसरे पार्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस का 2x माइनस का 5x कितना होगा, माइनस का tan x स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का tan x स्क्वायर आ रहा है, यस आ रहा है। दोनों का सम माइनस का 3x है। इसका मतलब ये इसके जो दो पार्टों में ये डिवाइड होगा, इसको दो टुकड़ों में अपन ने डिवाइड कर दिया, और वो क्या है, प्लस का 2x और प्लस का 2x और माइनस का 5x। तो इसको ऐसा लिख दो। अब माइनस के 3x को क्या लिखोगे, प्लस का 2x और माइनस का 5x माइनस का tan इक्वल टू 0 होके ये देखो एक इक्वेशन है। इसके जो x यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रूट। और पोलिनोमियल के लिए अपन x की वो वैल्यू निकालते थे जो जिसको इसमें पुट करने पर क्या जाए 0, तो उन्हें क्या बोलते थे अपन, जीरोज, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए जीरोज होते थे, यहां उन्हें क्या बोल देंगे, रूट। कर दिए टुकड़े। देखो इन दोनों का सम देखो माइनस का 3x, यानी कुछ नहीं लिखा, ये एक ही बात। अब देखो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। यहां से अपने वो क्या कॉमन आ सकता है, मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2x। अब देखो एक x मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x। यहां से एक x आ गया तो क्या बच गया, x प्लस 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से x कॉमन लेके क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 2। सेम यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5, और माइनस का 5 लूंगा तो देखो क्या बनेगा, x प्लस 2। कॉमन लेना मुझे लगता है आपको आता है। अब देखो यहां से x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 को मैं अगेन कॉमन ले सकता हूं, तो x प्लस 2 मैंने बाहर लिखा लिया। अंदर क्या बचा, यहां तो क्या बचा, x प्लस 2 बाहर आ गया तो x, यहाँ x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस का 5, और ये क्या है, 0। फिर मैंने वहां पे क्या बताया था, सबको अलग अलग जो ये फैक्टर करने के बाद सबको अलग अलग क्या कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x प्लस 2 और x माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0, और मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा, या दोनों में से कोई एक 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया हो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आएगा। कोई भी एक नंबर, कोई दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, कोई दो वास्तविक संख्याओं का, दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी आ सकता है जब उन दोनों में से एक नंबर क्या हो, 0, या हो सकता है दोनों नंबर क्या हो, 0। तो इसका मतलब या तो ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5। ये इसके रूट आ गए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसके रूट क्या आ गए, माइनस के 2 और x इक्वल टू 5। अगर आपके पास ऐसा पोलिनोमियल हो, जो बहुपद में अपन ने पढ़ा था, आपको ऐसा पोलिनोमियल दे दिया गया और आपको पूछ रहे कि उसके जीरोज क्या होंगे, तो क्या करते थे, इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते थे, वहां से फैक्टर करके x की वैल्यूज निकाल लेते थे, तो वो जीरोज वो निकल के आते थे। तो इस पोलिनोमियल के जीरोज भी यही बन के आएंगे, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5। तो इसलिए मैं कह रहा था जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बोल दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन ने क्या निकाली, रूट निकाली। क्या है, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5। फिर से रिपीट करता हूं, क्या करेंगे, माइनस के 3x के दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करना है, उन दोनों का सम माइनस का 3x और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी माइनस tan x स्क्वायर होना चाहिए। अपन ने 2 प्लस का 2x और माइनस के 5x ऐसे दो टुकड़े, फिर वो कॉमन लिया, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर दिया, वहां से x की वैल्यूज आ गई, और वो क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, मूल, ठीक है। ऐसे ही आपके एक एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल दे रखा है, थोड़ा सा रूट से में दे रखा है, इसलिए मैं उसको करवाना चाहता हूं, क्योंकि रूट में आपको थोड़ा डर लग रहा होगा। तो इस एग्जांपल, उस क्वेश्चन को, सॉरी एग्जांपल नहीं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड देखो क्या लिखा है उसने, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट टू इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने हैं, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उसके रूट यानी मूल निकालने हैं। फिर अगेन फैक्टर करना है, अगेन इसका क्या करना है अपने को फैक्टर, इसके भी फैक्टर करो। देखो मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर दूं कि उन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या जाना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, किस किस का, 5 रूट टू और रूट टू एक्स स्क्वायर का। 5 रूट टू का किससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू एक्स स्क्वायर से। देखो क्या आएगा, देखो आपको पता होना चाहिए रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है 2। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रूट टू इंटू रूट टू, 2 क्यों। देखो रूट टू का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर कितनी है, 1/2। अगेन रूट टू लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर अगेन क्या है, 1/2। आपको एक चीज जरूर पता होगी कि दो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। मल्टीप्लीकेशन में गुणा करने पर घात क्या होती है, घातों का घात क्या होती है, जुड़ती है। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो इनकी पावरों को ऐड कर दूंगा, यानी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1, यानी 2 की पावर क्या आ गई, 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। इसका मतलब रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2। इसका मतलब ये 2 हुआ। तो देखो यहां देखो रूट टू इंटू रूट टू है यानी 5, और रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी क्या है 10x स्क्वायर। ये बात हो गई ऐसे, बात खत्म। ये क्या हो गया, 10x स्क्वायर। ये क्या हुआ, 10x स्क्वायर। यानी इसके दो टुकड़े 7x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 10x स्क्वायर, और उन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आ जाए 7x। अब देखो प्लस का 10x स्क्वायर चाहिए अपने को और जोड़ो, तो देखो अब इसके कैसे टुकड़े कर सकता हूं। इनको दो पार्टों में, 7x को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा तो या तो उसके दोनों साइन क्या होंगे, उन दोनों टुकड़ों के, उन दोनों पार्टों के। अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो दोनों पार्ट के साइन या तो क्या होंगे पॉजिटिव, या दोनों पार्ट के साइन क्या होंगे नेगेटिव। अब यहां से देखो नेगेटिव वाला अपने आप कैंसिल है। अगर दोनों पार्टों के साइन नेगेटिव होंगे, उन दोनों का सम करूंगा तो क्या वो प्लस का 7x बन पाएगा, नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्लस, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने पर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब इसके दो पार्टों में डिवाइड करेंगे और दोनों किसके साथ आएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। और आप इसके दो टुकड़े करके देखो, एक 2x बन रहा होगा और एक 5x बन रहा होगा। वहां मैंने एक चीज और आपको समझाई थी कि आपको ज्यादा दिक्कत हो तो इन x स्क्वायर को भूल जाया करो, सिर्फ आपको 7 के ऐसे दो टुकड़े कर दो, उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 10। तो यहाँ उसको दो, आप देखो दो और दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाए 7, यानी 7 के दो पार्टों में डिवाइड करो। 7 को किस में करो, दो ऐसे प्लस के साथ जोड़, देखो दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो कि दोनों को ऐड करो तो 7 आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 10 है। अगर x को अपन भूल जाए तो कैसे कर सकते हैं, 1 और 6 कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6, नहीं हो सकता। फिर क्या कर सकते हो, 2 और 5 कर सकते हो, दोनों का सम तो 7 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 10, इसका मतलब सही है। तो इसको देखो आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का किस किस में दे रहा, 2 और 5 में थोड़ा, यानी 2x प्लस 5x प्लस का 5 रूट टू इक्वल टू 0। इतना हो गया बस। अब इन दोनों, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को अलग देखो, इन दोनों को अलग देखो, तो इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 को क्या लिखा जा सकता है, अगेन मैं बता रहा हूं, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूं। तो देखो ऐसा लिखा जा सकता है, रूट टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट टू इंटू एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करना है, दोनों से देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक रूट टू को बाहर निकाल सकता हूं, एक एक्स को बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं रूट टू एक्स को बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बच गया, यहाँ एक रूट टू चला गया तो क्या बच गया, रूट टू बच गया, प्लस का रूट टू, एक्स भी बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो रूट टू एक्स को कॉमन लेते हैं, क्या बच गया, एक्स प्लस का रूट टू। फिर से समझा रहा हूं, 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, अभी प्रूफ करके दिखाया मैंने, रूट टू इंटू रूट टू करके दिखाया, वो 2 के इक्वल होता है। तो 2 के इक्वल है तो इसका मतलब 2 को रूट टू लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकता है। अब देखो यहाँ रूट टू है, यहाँ भी रूट है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ ये एक्स बच गया, यहाँ ये रूट टू बच गया, तो एक्स प्लस रूट टू और रूट टू एक्स कॉमन ले लिया। तो देखो इसको ऐसा लिख दिया मैंने सीधा, क्या लिख दिया यहाँ से, रूट एक्स, अंदर बच गया एक्स प्लस रूट टू। अब इन दोनों की बात करेंगे, देखो इन दोनों से 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 को कॉमन ले लो भाई,
5 को कॉमन ले लिया, तो 5 को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बचा √2 इक्वल टू क्या है 0। इसको थोड़ा इधर कर लो, ठीक है। यहां क्या है x, यहां क्या है ये √2 है, यहां क्या है x, तो इक्वल टू 0 है। अब की देखो यहां भी x प्लस √2 है, यहां भी x प्लस √2 है, तो दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूं, तो x प्लस √2 मैंने अब कॉमन ले लिया, x प्लस √2 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया, यहां बच गया √2x प्लस यहां क्या बचेगा 5, क्या है इक्वल टू 0। तो इसको भी अब क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 कर दो और इसको क्या कर दो इक्वल टू 0, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू भी 0, ठीक है। अब देखो क्या था, इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे हिसाब से आपने इसको समझ लिया होगा, इसको मैंने मिटा दिया। अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो देखो क्या था, x प्लस √2 इक्वल टू क्या है 0, इसका मतलब x क्या आ गया माइनस का √2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक तो क्या आ गया माइनस का √2। दूसरा देखोगा आपके पास क्या है √x प्लस का 5 इक्वल टू क्या है 0, यानी देखो √2x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5, इधर जाते ही माइनस का हो जाता है, और अब क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 बाई √2, तो एक रूट तो इसका क्या आ गया माइनस का √2 और ये क्या आ गया माइनस का 5 बाई √2। अब आपने जो आंसर निकाला है और आपको चेक करना है कि मैंने सही आंसर निकाला है, तो आप चेक कर सकते हो, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो सही निकाला है, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो आपने सही निकाला है, और इक्वल टू 0 नहीं आए तो आपने जो निकाला है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों का सम तो 7x हो जाए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या था 10x स्क्वायर, तो अपने 2x और 5x में से टुकड़ा किया, दोनों को सम किया तो 7x बना, और फिर कॉमन लेके इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो फैक्टर करना फिर से सिखा रहा हूं, देखो थ्योरी वोरी कुछ है नहीं 4.2 में, सिर्फ आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझा देना है कि कैसे करना है, कैसे नहीं होगा, फैक्टर कैसे करने हैं, ठीक है। उसके आगे अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम तो है 27 और जिनका गुणनफल क्या है 182। देखो उसने कहा है कि आपको दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 है और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है 182। मैं इसको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर आगे आप सोल्व करोगे। देखो दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम तो क्या है 27, तो मान लिया मैंने, अब देखो क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि नंबर कौन से हैं, और नहीं दे रखा तो अपन मान के चलेंगे, फिर उनकी वैल्यू निकाल देंगे। देखो जो माना है उसकी वैल्यू जरूर निकालनी होगी। तो मैंने मान लिया दो नंबर है x और y, और उसने कहा है दोनों का सम क्या है 27, तो एक इक्वेशन तो अपने पास क्या हो गई, इक्वल का साइन आया है, इसका मतलब इक्वेशन है। दोनों का सम क्या है 27, दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसने बोला क्या है 182। दोनों का सम क्या है 27, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 182। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, उसने ये पूछा होगा आगे कि x और y की वैल्यू। देखो क्या करूं, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता हूं, देखो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, x इस तरफ आएगा, इस तरफ आते ही इधर प्लस का था तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 27 माइनस का x, ये y हो गया। अब इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो x और y की वैल्यू कितने हैं 27 माइनस का x इक्वल टू कितना होगा 182। x था, y कहां से निकाला, क्या कहा गया था कि दोनों का सम कितना है 27, दोनों का योग कितना है 27, तो यहां से y की वैल्यू मैंने निकाल दी और इसमें पुट कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है देखो मल्टीप्लाई करना, देखो क्या हो गया 27x हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 182। अब माइनस का x स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आता हूं, इधर माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, और इस 27x को भी इधर लाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा सिर्फ 0, तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 इक्वल 182 प्लस का x स्क्वायर, ये 27 क्या है पॉजिटिव का, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का ये प्लस है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182
इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो बनानी थी, वो बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, इसके फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर कैसे करने हैं, एक्स वाली टर्म को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है, दोनों का मैं सम करूं तो क्या आ जाए माइनस का 27x, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आ जाए 182। ठीक है, 182x²। अब देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आना चाहिए 182x², दोनों का सम करूं तो क्या आना चाहिए, उसको ऐसे माइनस का 27x। कुछ टाइम के लिए मैंने क्या कहा था, x और x² को भूल जाओ। मैंने कहा दोनों अगर इस माइनस के 27 को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर दो, दो टुकड़ों में तोड़ दो कि उनका सम करूं तो माइनस का 27 आ जाए, उनका मल्टीप्लीकेशन करूं तो 182 आ जाए। अब ये देखो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, 182 पॉजिटिव के साथ, यानी दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब बनेगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो नंबर या दोनों क्या हो नेगेटिव। इसका मतलब माइनस के 27 या तो दोनों पॉजिटिव, इसके दो पार्टों में डिवाइड करूंगा तो या तो दोनों पॉजिटिव पार्टों में डिवाइड करूंगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम कितना होता है हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है माइनस का। इसका मतलब इसको दो पॉजिटिव पार्ट में नहीं तोड़ सकता, इसको क्या किस में तोड़ना पड़ेगा, दो नेगेटिव पार्टों में तोड़ना पड़ेगा। दो नेगेटिव पार्टों का सम कितना होगा माइनस का 27, और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 182। अब इसको दो ऐसे पार्टों में आप तोड़ो, तोड़ो कितना आएगा, देखो मुझे बताओ कितना आएगा। देखो इसको दो ऐसे पार्टों में डिवाइड कर लो, कैसे तोड़ोगे, देखो मैंने तो तोड़ दिया इसको, माइनस का 13 और माइनस का 14 दो टुकड़ों में। देखो आपको साफ नजर आऊगा, अगर 13 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 114 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना बनेगा 14 यानी 42 प्लस 140 यानी 182 बन गया, सही बन गया। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है कि ऐसे देखो कैसे क्या क्या ले सकते हो आप, 1 और 26 ले सकते हो। ये तो पता चल गया ना, दोनों नेगेटिव में टूटेंगे, नेगेटिव में टूटेंगे इसका मतलब कोई भी 27 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 और 26 में टूटेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा। फिर तो आपने 2 और 25 लिया, वो भी नहीं हो सकता। 3 और आपने 24 लिया, वो 72 होता है। फिर आपने 4 और 26 लिया, तो ऐसे चलते चलो एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा जहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए तो साफ सी बात है, देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां लिख देता हूं मैं। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस का 13, यहां से क्या ले लूंगा माइनस का 14 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा x माइनस का, बताओ कितना बनेगा 13 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या गया, इसको कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा x माइनस का 13 और x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 आ गया, x इक्वल टू 14 आ गया, बात ही खत्म हो गई। अब x की वैल्यू क्या आई, दो वैल्यू आई, x की क्या वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। x की वैल्यू कितनी आई, दो। अगर x में देखो, अब x की दो वैल्यू ट्रू होंगी या a की वैल्यू होगी, उसको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, इसमें रखो, x को मैंने 13 रख दिया तो y देखो कितना आ जाएगा, y यहां से x 13 रख दो तो y को सोल्व करना, y कितना होता है, y कितना है, x की वैल्यू मैं 13 रखूंगा, y कितना है 27 माइनस 13, तो y कितना आ गया 14। अगर x इक्वल टू 13 है तो y कितना होगा 14, और मैंने x इक्वल टू 14 ले लिया तो y देखो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे वहां तो y कितना आ जाएगा 13। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन 4.3 पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन देखो, फोर्थ में कुछ नहीं करना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक उसने कहा है, दो कंटिन्यूअसली इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो मान लो एक, मान लो x, तो एक क्या आ जाएगा x प्लस 1। अगर कोई ज्ञानी x माइनस 1 मानना चाहता है, x माइनस 1 और x को मानना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई ज्ञानी x प्लस 1 और x प्लस 2 दो कंटिन्यूअसली इंटीजर लेना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जो नंबर निकल के आएंगे वो सेम, उन सबका आंसर, x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अभी यहाँ पे, लेकिन जो संख्याएं निकल के आएंगे, जो नंबर क्वेश्चन जो पूछा है आज नंबर की, वो नंबर कौन से होंगे, वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो आंसर सेम निकल के आने वाला है। तो कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या कहा है कि उनके वर्गों का योगफल, यानी उनका स्क्वायर करने पर, उनका सम करने पर, उनका तो देखो x² प्लस उसने क्या बोला, इन दोनों का स्क्वायर किया और उनका सम कर दिया यानी ऐड कर दिया, वो कितना है
365 है, 365। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सोल्व कर सकते हो? अगर आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि x माइनस वन भी ले सकते हो, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 365। लेकिन लास्ट में x की वैल्यू जरूर अलग अलग आ सकती है। उस x की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो फिर जो संख्याएं, जो नंबर निकल के आएंगे वो सेम निकल के आएंगे। तो देखो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस का ये 2x है ही, और 1 को इस तरफ ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 364। 2 यहाँ 2 से डिवाइड, 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x, और ये कितना बन जाएगा 364 में 2 का डिवाइड करने पर कितना आता है बताओ, 2 का डिवाइड करने पर कितना आता है? मेरे हिसाब से तो इतना ही आता होगा। सॉरी मैं थोड़ा, हाँ ये नहीं, 382 इतना आता होगा। देखो सॉरी, अरे 182, 382 लिख दिया मैंने। ये क्या है 182 ये आता क्या? देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे हिसाब से यही आता। बस हो गया। अब इसके फैक्टर करो भाई, फैक्टर करना सिखाया है मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत बार। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182। अब इसके 2 फैक्टर करने हैं। 2 फैक्टर कैसे होंगे x के? अब देखो यहां दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, माइनस का 82 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, माइनस का 80 एक्स स्क्वायर। माइनस कब आएगा, जब एक तो क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, एक केस के साथ आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ सकता है। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 82 किनका मल्टीप्लीकेशन होता है, 13 और 14 का। तो देखो, और सम कितना होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाली संख्या ज्यादा बड़ी होगी और नेगेटिव वाली छोटी होगी, ताकि 14 माइनस 13 कितना होता है 1। तो बस इसके टुकड़े हो गए 14x और माइनस का 13x। आप सोल्व कर लेना, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। लास्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में एक इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है, कोई छोटी सी इंडस्ट्री है। इक्वेशन बताऊंगा सीधा, सोल्व आप कर लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, उसने देखा बोला है कि कुटीर उद्योग यानी एक छोटा सा उद्योग है। उसने बोला है कि प्रत्येक आइटम, जो एक एवरी आइटम, प्रत्येक आइटम को निर्माण करने में कितना खर्च आता है, प्रत्येक आइटम को जो बनाने में कितना खर्च आता है। तो उसने बोला, क्या बोला है कि प्रत्येक आइटम को, यानी एक आइटम को बनाने में जो कितना खर्चा आता है, वो कितना खर्चा आता है, वो उसने क्या बोला है। मान लो कि देखो कैसे सोल्व करना है, देखो मैं बताता हूँ कि अपने मान लिया कि उस दिन जो होता है, एक दिन में कितने टोटल आइटम बनते हैं। अपने मान लिया कि एक दिन में x आइटम बनते हैं, टोटल कितने आइटम बनते हैं x आइटम। एक दिन में कितने आइटम बनते हैं, टोटल x आइटम। और ये तो अपने मान लिया। उसने क्वेश्चन में जो बोला है, अब बताता हूँ। देखो क्या बोला है उसने क्वेश्चन में कि एक आइटम की लागत, एक आइटम में जितना खर्चा आता है, जितने रुपए खर्च होते हैं, वो कितने होते हैं। दिन में उसने जितने टोटल आइटमों का निर्माण किया है उसके दुगना, उसके डबल प्लस 3, ठीक है। देखो एक आइटम की लागत उसने कहा है कि वो क्या है, एक आइटम की लागत, एक आइटम के पे कितना रुपए खर्च हो रहा है, वो इतना है। एक्स कितना है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स मतलब एक दिन में टोटल कितने आइटम बनाए गए। एक मैंने क्या बोला कि माना कि एक दिन में टोटल कितने आइटम बनाए जाते हैं, एक्स। अब एक आइटम पे कितने रुपए खर्च होते हैं, तो उसने क्या बोला है कि जितने आइटम एक दिन में बनाए जाते हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा, ठीक है, उनके डबल से 3 अधिक, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, उसके डबल से, यानी एक दिन में कितने आइटम बनाए जाते हैं, एक्स का डबल कितना हुआ 2x, उससे 3 अधिक कितना होगा +3। इतना एक आइटम के बनाने में खर्च आता है। एक आइटम के बनाने में कितना खर्च आता है, कि एक आइटम को बनाने में कितना खर्च आता है, उसने क्या बोला है कि एक दिन में आप जितने आइटम बनाते हो, जितने आइटम बनाते हो, उसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक दिन में अगर आप 10 आइटम बनाते हो, एक दिन में आप 10 आइटम बनाते हो, तो एक आइटम को बनाने में कितना खर्च आएगा, 2 × 10 + 3, यानी जितने आइटम बनाते हो उसके दुगने से 3 अधिक, उसका दुगना कितना होता है 10 का डबल कितना होगा 20, उससे भी 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, कितना +3, यानी 23। यानी क्या हुआ, एक आइटम की लागत कितनी होगी 23। यही चीज उसने बोली है। अगर मैं मान लू कि आइटम x है, एक दिन में x आइटम बनते हैं, अब एक आइटम की लागत कितनी है, एक आइटम पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कैसे, उसने बताया कि एक दिन में जितने टोटल आइटम बनते हैं, जितने भी टोटल आइटम बनते हैं, मानो वो x बने, उसके डबल से 3 अधिक, यानी उसकी लागत कितनी है, उस पर कितने रुपए खर्च होंगे एक आइटम पे,
2x+3, ये उसने कह दिया। अब उसने क्या बोला है, अब उसने क्या बनता है, एक आइटम पे कितने रुपए खर्च होते हैं 2x+3, आइटम टोटल कितने बनते हैं x। उसने क्या बोला है कि एक दिन में टोटल रुपए कितने खर्च होते हैं 90, मतलब टोटल आइटमों पे जो खर्च, आइटमों को बनाने पे जो इतने रुपए खर्च किए जाते हैं वो कितने हैं 90। तो देखो मुझे ये बात बताओ, दिन के 10 आइटम बनते हैं, दिन के 10 आइटम बनते हैं और प्रत्येक आइटम की लागत, प्रत्येक आइटम कितने रुपए में बनता है 20 में, तो 10 आइटम कितने रुपए बनेंगे 20 इंटू 10, ऐसा ही करोगे। 10 आइटम बनाते हैं, प्रत्येक आइटम के पे कितने रुपए खर्च होते हैं 20, तो टोटल कितना खर्च होगा 20 + 10। अब बस यही अपने टोटल आइटम कितने बनाए x, और प्रत्येक आइटम पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 2x+3, तो टोटल रुपए कितने खर्च होंगे x इंटू 2x+3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने x आइटम बनाए हैं और प्रत्येक आइटम पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं बनाने में, वो कितना है, जितने टोटल आइटम आप बनाते हो उसके डबल से 3 ज्यादा। तो जितने आइटम पे किसने बनाए x, उसके डबल से, डबल कितना होगा 2x, उससे भी 3 अधिक मतलब +3, यानी प्रत्येक आइटम की पे जितना खर्च कर रहे हो वो कितना है 2x+3। अब उसने बोला आइटम इतने बनाए, प्रत्येक आइटम पे इतना रुपए खर्च कर रहा है, तो टोटल आइटम पे कितना खर्च हो जाएगा x इंटू 2x+3। और ये उसने क्या बोला है कि टोटल रुपए लगते कितने हैं 90 रुपए तो लग रहे हैं, यानी एक दिन में आइटम बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 90। तो बस हो गई ना क्वेश्चन सोल्व। इसको सोल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 19, इसको इस तरफ ले लूंगा तो अब बस सीधे से 3x के फैक्टर ही तो करने हैं, दोनों का सम करूं तो क्या आ जाए प्लस का, और दोनों प्लस का 3x और दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए माइनस का 80x²। ऐसे टुकड़े आपको 3x के करने हैं। अब देखो ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब साफ है एक टुकड़ा तो क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ, एक टुकड़ा क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ। इसको दो पार्टों में डिवाइड करोगे तो एक तो पार्ट क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ, एक पार्ट क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ। फैक्टर कैसे करने हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, सिर्फ फैक्टर बचा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 के बारे में जानेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को भी फिर से डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फैक्टर ही करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में सभी बच्चों की जो 10th क्लास में उन सबकी हेल्प हो सके। तो ये आपका भी एक कर्तव्य है कि उन लोगों तक इन चीजों को पहुंचाएं जिनकी हेल्प, जो मतलब लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लगातार सुचारू रूप से चलती रहे, इस वजह से हमने ये हमारा मकसद है, ये चैनल इसीलिए शुरू किया था। तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करूं जो कहीं से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।